नमस्कार, एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वैष्णवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सिमिलीपाल वन्य जीव अभयारण्य में एआई की मदद से 39 शिकारी गिरफ्तार। ओडिशा वन विभाग ने मयूरभंज जिले के सिमिलीपाल वन्य जीव अभयारण्य में बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन एआई आधारित निगरानी कैमरों के मदद से संभव हुआ, जिन्होंने संदिग्ध गतिविधियों को रियल टाइम में रिकॉर्ड किया। अलर्ट मिलते ही स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन कोर्स और वन विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर जंगल की घेराबंदी की। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 9 देसी बंदूकें, 20 धनुष, कई धारदार हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में बड़े पैमाने पर शिकार की तैयारी का संकेत मिला है। सभी आरोपी उदला थाना क्षेत्र के बताया जा रहा है। वन विभाग ने उनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई को वन्य जीव सुरक्षा के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिसमें से आधुनिक तकनीकी ने अहम भूमिका निभाई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांसवाड़ा में धार्मिक गाने को लेकर बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में एक लोकल स्टोर पर धार्मिक गाना बजाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे एक महिला कर्मचारी भक्ति गीत सुन रही थी। तभी एक व्यक्ति ने आपत्ति जताते हुए दूसरा गाना चलाने को कहा और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो गई, जो जल्द ही तीखी झड़प में बदल गई। देखते ही देखते दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए और इलाके में धक्का मुक्की व पत्थरबाजी शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को काबू में करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। महिला की शिकायत पर बांसवाड़ा टाउन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करा गया और जिला पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एंटीलिया में हिलेरी क्लिंटन का भव्य स्वागत। औद्योगिक मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने मुंबई स्थित अपने आवास एंटीलिया में हिलेरी क्लिंटन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस खास मुलाकात में उनकी बेटी ईशा अंबानी भी मौजूद रही। शाम की शुरुआत लाइव क्लासिकल संगीत से हुई, जिनसे माहौल को यादगार बना दिया। मुलाकात के दौरान सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु नवाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मुंबई क्लाइमेट वीक कार्यक्रम के बाद आयोजित इस बैठक में क्लिंटन ने भारत की जलवायु पहलों को सराहना की। उन्होंने सहयोगात्मक मॉडल विकसित करने और तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। अपने विदेश मंत्री कार्यालय की यादें साझा करते हुए उन्होंने स्वच्छ खाना पकाने की योजनाओं का भी जिक्र किया। अंबानी परिवार और क्लिंटन के बीच पुराने संबंध रहे हैं और वह पहले भी पारिवारिक समारोह में शामिल हो चुके हैं। यह मुलाकात दोस्ती, संवाद और भविष्य के सहयोग का प्रतीक मानी जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई दिल्ली शर्टलेस प्रदर्शन पर कुमार विश्वास का हमला। नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे कार्यक्रम में हंगामा मच गया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया शुरू की। इस मामले में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है और लार्जर कॉन्स्पिरेसी की जांच जारी है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कवि कुमार विश्वास ने इसे मुद्दाहीन नग्न करार दिया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा प्रदर्शन देश की छवि को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा तंज कसते हुए कहा, आपसे न हो पाएगा भाई। वही भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी इसे राष्ट्रीय कलंक बताते हुए कांग्रेस की आलोचना की। फिलहाल पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
दिल्ली के सुभाष नगर में तेज रफ्तार कार से डिलीवरी बॉय की मौत। पश्चिम दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में देर रात तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे 25 वर्षीय डिलीवरी बॉय की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को तड़के 3:26 को पीसीआर कॉल के जरिए हादसे की सूचना मिली। दुर्घटना नजफरगढ़ रोड पर सुभाष नगर मेट्रो रेड लाइट के पास हुई। मृतक हेमशंकर रघुबीर नगर का रहने वाला था और इलेक्ट्रिक स्कूटी से डिलीवरी का काम कर रहा था। उसे गंभीर हालत में डीडीयू हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार चालक नशे की हालत में था और तेज गति से गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुणे के किरकटवाड़ी में आवारा कुत्तों का हमला, लोगों ने बच्चे की जान बचाई। पुणे के किरकटवाड़ी इलाके में स्थित एक सोसाइटी में सुबह आवारा कुत्तों के झुंड ने एक छोटे बच्चे पर हमला कर दिया। घटना चैत्रंगन सोसाइटी में हुई, जहां 4-5 कुत्तों ने बच्चे को घेरकर नोचने की कोशिश की। बच्चा डर के मारे चिल्लाने लगा, तभी उसकी आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने डंडों और पत्थरों की मदद से कुत्तों को भगाया और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों की समस्या पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में 2026 में अब तक 178 बच्चे लापता, 161 बरामद। मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 की शुरुआत से अब तक कुल 78 नाबालिगों के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई है। इनमें से 161 बच्चों को पुलिस ने सफलतापूर्वक ढूंढ निकाला, जबकि 17 अब भी लापता है। 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी 7 बच्चों को 100% सफलता के साथ बरामद कर लिया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि छोटे बच्चों के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। लापता 17 बच्चे 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग के हैं, जिनके तलाश में विशेष टीमें जुटी हुई है। वर्ष 2025 में 2182 मामलों में से 2165 बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाया गया था। पुलिस का कहना है कि विशेष मामलों को भी जल्द सुलझाने का प्रयास जारी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी 6 से 1 का समीकरण। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 7 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। 288 सदस्यीय विधानसभा में मौजूद आंकड़ों के आधार पर सत्तारूढ़ महायुति करीब 232 विधायकों के समर्थन के साथ मजबूत स्थिति में है। अनुमान है कि महायुति 6 सीटें आराम से जीत सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 1 सीट मिलने की संभावना है। 1 सीट के लिए लगभग 38 से 42 विधायकों को मतों की जरूरत होती है। विपक्षी खेमे में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान के आसार है। जिन प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें रामदास आठवले, शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी शामिल है। क्रॉस वोटिंग की स्थिति में समीकरण बदल भी सकते हैं। इन चुनाव परिणामों का असर राज्यसभा में शक्ति संतुलन और केंद्र की विधायी रणनीति पर पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 219 पर भीषण हादसा, 5 की मौत। भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे पर 219 पर गोहद थाना क्षेत्र के छिमका गांव के पास देर रात बस और इको कार की जोरदार टक्कर में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 घायल हो गए। हादसा रात करीब 2:30 बजे हुआ, जब बारात छोड़कर लौट रही तेज रफ्तार खाली बस ने ग्वालियर से आ रही कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते समय ही दम तोड़ दिया। घायलों में 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। मृतकों में भीड़ निवासी पटवारी एवं पूर्व सैनिक जगदीश भदौरिया भी शामिल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अन्य मृतों की पहचान की जा रही है। हादसे के बाद हाईवे पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की तेज मांग की गई है।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पठानकोट में नशे की ओवरडोज से युवक की मौत, तस्कर गिरफ्तार। पंजाब के पठानकोट जिले के नरोट जैमल सिंह थाना क्षेत्र में नशे की ओवरडोज से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। दोनों युवकों का नशे की हालत में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। एसएसपी जलजिंदर सिंह ढिल्लो ने नेतृत्व में टीम ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक जम्मू कश्मीर से नशा लेकर लौटे थे। पुलिस ने स्पेशल टीम भेजकर एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके पास से हीरोइन बरामद की। हाल ही में अमृतसर में भी 25 किलोग्राम हीरोइन और हथियार बरामद किए गए थे। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। तो ये थी देश भर की अब तक की बड़ी खबरें। ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।